पिताजी क्या करते हैं? ट्रक ड्राइवर मेरे। अच्छा, ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर। मेरी एज 21 साल हुई थी। 21 सिर्फ साल। 21 साल? हाँ, बोलते थे बहुत बड़ी हो गई। तो क्या कहना चाह रहे थे, बड़ी हो गई तो शादी कर दो, तो शादी कर दो। अभी जैसे ट्रेन पे भी आपको चलना है, हाँ। तो इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या मानती है, चैलेंजेस क्या क्या हैं एक महिला आरपीएफ जवान के लिए काम करने में? आपको कभी महसूस हुआ कि मैं महिला आरपीएफ की जवान हूँ और क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए मेरी बात अगर कोई पुरुष आरपीएफ का जवान होता तो जल्दी सुनता? से ही बात रखती हूँ, अगला सुन ले एक बार, सुन ले एक बार। अच्छा, कोई एक किस्सा जब किसी ने आपके साथ बदतमीजी की है, ऐसा कभी कोई समय आया, कभी लगा हो आपको कि यार ये तो हद है? होता है, पैसेंजर पब्लिक के बीच में कर रहे हैं जॉब तो अच्छे बुरे लोग मिलते रहते हैं। हस्बैंड अगर कोऑपरेट नहीं, समझदार नहीं, आपको नहीं समझ रहा है तो फिर बेकार है, बेकार है, बेकार है। अगर आपको नहीं समझना तो पहले ही नौकरी वाली से जॉब शादी मत करो ना भाई। बच्चे को स्कूल छोड़ना, लाना, उसको तैयार करके भेजना, बच्चे को नहला धुला कर। अच्छा, ये करते हैं। हाँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुए कांड के बाद एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई जिसमें आरपीएफ की एक महिला जवान काम करते हुए दिखाई पड़ रही है अपने छोटे से बच्चे के साथ में। उसके बाद से लोगों ने अपने स्टेटस पे और तमाम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन तस्वीरों को लगा करके काफ़ी कुछ लिखा और उन पर गर्व होने की बात भी कही। अब इन्हीं सब के साथ में कई प्रकार के सवाल और जवाबों के बीच डेली स्कूप ने ये तय किया कि छुक छुक के कार्यक्रम में ये लेकर के आए कि आरपीएफ के महिला जवान किस तरीके से चलती ट्रेनों में अपनी ड्यूटी निभाया करती हैं। और इसी कड़ी में फिलहाल भोपाल से एक ट्रेन निकली है, अमरकंटक, बड़ी फेमस ट्रेन है। अगर छत्तीसगढ़ की तरफ आपको जाना है, हम उस पर सवार हुए तो एक आरपीएफ की महिला जवान मिली तो सोचा कि पहले उनके काम को आप लोगों को दिखाएं और काम के साथ साथ उनसे थोड़ी बातचीत करें। तो अब सीधे उनके पास चलते हैं। मैम कैसे हो आप? सबसे पहले तो बढ़िया है। ठीक है? हाँ, अच्छा। पक्का ठीक है? हाँ, अच्छा। क्योंकि मैं तो पसीना पसीना हो गया इतनी देर में। खड़े हैं आपके अच्छे। क्या नाम है आपका? ज्योति यादव। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? हम हैं यूपी कानपुर के। अरे वाह, यूपी की हैं आप? हाँ। वाह। तो कब ड्यूटी लगी, नौकरी पे कब आई आप? हमारी ट्रेनिंग 17 नवंबर 2014 में गए थे हम ट्रेनिंग में। अच्छा। और 2015 अगस्त में आ गए थे यहाँ भोपाल। हाँ। हमारी पोस्टिंग हो गई थी। अच्छा। पहले भोपाल स्टेशन हमारी पोस्टिंग थी, भोपाल मेन पोस्ट पे। हाँ। उसके बाद अभी रानी कमलापति पोस्टिंग। तो पुलिस में ही क्यों आई? पुलिस में अब हमारे यहाँ इतना कुछ कोई जानकार नहीं था। मतलब एक हाइट पर्सनालिटी अच्छी थी और मतलब पढ़ने में नॉर्मल ही थे, ज़्यादा नहीं थे, पर ये था कि हाँ नौकरी तो पा लेंगे। तो सिर्फ नौकरी करना था या सेवा करना था? मतलब पापा का ये था कि हाँ जो भी बोलते देखता था तो ये बोलता था हाँ लड़कियां लंबी चौड़ी ठीक है, इनको थोड़ा दिखाओ पढ़ाओ और मतलब सर्विस कुछ करें, लंबी लड़कियां। ज्योति दीदी से चलती हुई ट्रेन में थोड़ी देर बात हुई। उसके बाद दीदी ने कहा कि यार मैं अभी ड्यूटी में हूँ, अगर ड्यूटी पूरी होने के बाद बातचीत करिएगा तो मेरे लिए काफी कुछ ठीक रहेगा, और क्योंकि ईमानदारी से ड्यूटी करती हूँ तो ड्यूटी ही मेरी पहली प्राथमिकता है। तो मेरे मन में इनके लिए उसी वक्त काफी सम्मान और ज्यादा बढ़ गया इनके काम को देखने के बाद। और फिर ये बात उन्होंने जो कही, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट पर लिखिएगा। वापस से उनसे बातचीत करेंगे। ड्यूटी अब पूरी हो चुकी है। दीदी तो जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया। अब ठीक है ना? हम आपकी थोड़ी पढ़ाई पे बात करते हैं कि शिक्षा दीक्षा क्या रही आप? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ। अच्छा, तो घर पे कितने लोग थे? हम दो बहनें एक भाई। अच्छा। मम्मी पापा और मम्मी? पिताजी क्या करते हैं? ट्रक ड्राइवर मेरे। अच्छा, ट्रक ड्राइवर है? ट्रक ड्राइवर। हाँ। आप कहाँ की रहने वाली हो? यूपी कानपुर। और कानपुर शहर से या गांव से? कानपुर देहात और तहसील भोगनीपुर। अच्छा। ग्राम जुनेदपुर। तो गांव की रहने वाली हैं आप? हाँ, गांव से। हाँ, प्रॉपर गांव से। प्रॉपर गांव है वो? हाँ। कितने लोग होंगे उस गांव में, पॉपुलेशन? 1200-1300 वोटिंग होगी। अच्छा, सीधी बस आती थी आपके समय में? नहीं, बस नहीं आती थी हमारे यहाँ, पर हाँ रेल लाइन और हाईवे के किनारे ही है हमारा गाँव। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ट्रेन मिल जाया करती थी? हाँ, ट्रेन से आना जाना होता है। जैसे अच्छा। जब कोचिंग वगैरह की तब ट्रेन से, नहीं तो बाद बाकी पैदल ही। अच्छा, ज्यादा दूर पैदल नहीं ही? पड़ता था, ये 700-800 मीटर दूरी पे कस्बा है लालपुर। हाँ। वहाँ हम लोग पढ़ने जाते थे। वहां पढ़ने जाते थे। पापा एक ट्रक ड्राइवर थे। पढ़ाई लिखाई के दौरान, पालन पोषण के दौरान
कुछ दिक्कतें हुई कभी, ऐसा लगा कि उफ किस परिवार में जन्म ले लिया मैंने? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। ये आपके अंदर का संतोष मान लूं मैं? हाँ, ऐसा पापा बाहर जाते थे कि कुछ भी लाना कुछ भी करना है, इसमें दिक्कत तो होती है। तो पहले वो लैंडलाइन वाले फोन चलते थे ना, मेरे पापा वहां से फोन करते थे कि हमारी बेटी को सूचना दे दो, आके बात कर ले हमसे। तो वो आके हम सूचना देते थे, तब मैं दूसरे दिन जाके उस टाइम पे फिर बात करती थी अच्छा। फोन पर। हाँ, पहले फोन नहीं चलते थे ना। ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ दीदी बहुत कठिन होती है, वो तो साल साल भर बाहर रहते हैं, किसी भी त्योहार में घर नहीं आ पाते हैं। नहीं, साल साल भर तो नहीं रहते थे, ऐसे 15 दिन 20 दिन ऐसे निकल जाते थे। और फिर आते थे तो कितने दिनों के लिए घर पे रहते थे? नहीं आए और नहा धो करके दूसरा राउंड अगर जा रहे हैं वहीं रोड से, हाँ। हाईवे के किनारा था तो आकर रुक लिए। हाँ। और फिर चल दिए। मतलब कई बार तो पता ही नहीं चलता दो होगा। घंटे के लिए आए और बस ये कपड़े वपड़े चेंज किए चले गए। मतलब उसको तो यही कहें कि सही तरीके से तो कभी पापा घर पे रह ही नहीं पाए होंगे। हाँ, कम रहते थे। बहुत कम ना? कम। ऐसे में बिटिया आज यहाँ पर आरपीएफ की जवान बन गई है, हम्म। क्या कहते हैं पिताजी? नहीं, पापा को बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत खुश है वो। ये पापा की पढ़ाई कितनी हुई होगी? वो ज्यादा पढ़े हुए तो नहीं, ये है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर उनको नॉलेज है बाहर का लोगों के साथ, मतलब बाहर वो शुरू से रहे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है मतलब ये मान लूं कि 12वीं तो की होगी या 10वीं की होगी या उससे भी? नहीं, कम है। उससे भी कम है? कम है। और उसके बाद भी बेटियों को पढ़ाया लिखाया कोई कमी नहीं रखी? नहीं। तो आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार कभी वो तो, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वही माँ बाप को कहते हैं। हाँ, ऐसा कुछ मतलब बोलते हैं तो बोलने वालों के लिए क्या कर सकते हैं, पर इतना वो ध्यान नहीं देते थे मेरे पापा। मैंने अच्छा। लोगों का, हाँ, इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और मेन उन्होंने फोकस हम लोगों पे रखा है कि आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ो। जैसे अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ मतलब अब बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक किस्सा याद आता है जब आप पढ़ रही होंगी या तैयारी कर रही थी जब नौकरी की, तो कोई एक किस्सा याद आता है, कोई रिश्तेदार आया और बड़ा परेशान किया हो, कुछ ऐसा बोल गया हो जो बड़ा दुख लगा हो आपको? नहीं, तब क्या हुआ था मेरे मतलब ये एसएससी का मेरा लगा था, एसएससी जीडी का, ये यूपी पुलिस का भी लगा हुआ था और ये आरपीएफ का भी। उस टाइम पे मतलब सब लोग बोले अब लड़की बड़ी हो रही, मेरी एज 21 साल हुई थी। 21 सिर्फ साल 21 साल? हाँ, बोलते थे बहुत बड़ी हो गई। तो क्या कहना चाह रहे थे, बड़ी हो गई तो शादी कर दो। अच्छा। हाँ, शादी करो। मम्मी भी परेशान की, सब लोग मम्मी को भी बोलते दीदी थे आपका तो पालन कि हाँ, पोषण कर खान दो, पान कर तो दो। सब माँ पिता करते होंगे, हाँ, तो मम्मी उनके पापा पेट ही में कर क्यों दर्द होता था? ऐसा सोच, बोलते हैं, गांव घर के लोगों की सोच होती है ना। तो आपके माता पिता की ऐसी सोच क्यों नहीं थी फिर? पता नहीं, मेरे मम्मी पापा अलग ही थे। तो वो सबसे अलग। मेरे ताऊ भी बोलते थे कि वो तो अपनी लड़कियों को कलेक्टर बनाएगा, ये करेगा वो करेगा। टॉन्ट करते थे एक हाँ, तरह से? तो वो भी झेला आप लोगों ने? हाँ, झेलना क्या, बोलते रहो अपने आप अपने एक काम किस्सा से याद मतलब आप ज्यादा एक किस्सा रखिए। याद कर रही थी कि पिताजी को कोई कुछ कह रहा था नहीं, या? तो फिर मेरे पापा गए थे एक दो जगह, जैसे गए, किसी ने बताया अच्छा, हाँ, 21 रिश्ता साल कर की दो। उम्र में हाँ, हाँ, रिश्ते कि बोले वो आप बहुत बड़ी मम्मी हो गई? पापा से दोनों लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, तो मैंने कहा 1 साल बस रुक जाओ, 1 साल का मुझे चांस दे दो, अगर नौकरी नहीं लग रही तो जहाँ चाहे तो वहां कर देना। मतलब आप 22वें साल के लिए हाँ, आपने 22वां साल मांगा? हाँ, 1 साल मांगा कि 1 साल दे दो, अगर नौकरी नहीं लगती है तो जहाँ मर्जी वहां कर देना, अभी मतलब अभी मत करो, 1 साल रुक जाओ। तो आसपास वाले रिश्ते पूछने भी बताने भी लगे होंगे खूब, यहाँ रिश्ता है वहाँ रिश्ता? बताते सब लोग बताते थे, फला जगह कर दो, फला जगह कर दो। अच्छा ज्योति दीदी, कोई बड़ा एकदम दिमाग खराब कर देने वाला कोई रिश्ता बताओ ना, याद आता हो कि अरे यार कुछ भी कर रहे हो, मैं बड़ी क्या हो गई कि मतलब ये भी करोगे क्या? मतलब कुछ होते हैं, ऐसा हुआ था कभी? बहुत सारे। होते हैं ना ऐसे किस्से? कोई एक किस्सा जो आपको लगता हो बगैर नाम दिए, यार आपने आपके काम के, आपके पढ़ाई के, आपके जज्बे और जुनून के बीच आया हो, तो आपको लगा होगा यार ये तो हद है। नहीं, तो मेरे पापा ही मतलब वो ही मना करते हैं, भाई क्यों ऐसे, इतनी हमारी लड़कियां फालतू थोड़ा नहीं है जो ऐसे उठपटांग बता रहे हो, अपनी अपनी कर कौन दो। कौन से किस्से के लिए उन्होंने बोला था ऐसा?
कुछ भी एक याद आता हो, बगैर नाम लिए, आप नाम भी मत लीजिए, जगह भी मत ये बताइए। लाइव जा रहा है। लेकिन नहीं, लाइव बिल्कुल नहीं जा रहा है, लाइव बिल्कुल नहीं जा रहा है, लेकिन उस हर बिटिया के लिए, उस हर लड़की के लिए जो 21-22 साल की उम्र में और बेहतर पढ़ना चाहती है, बेहतर करना चाहती है, गांव की बिटिया के लिए इस तरीके के किस्से बहुत मोटिवेट करेंगे। और उस हर माँ बाप के लिए ये बहुत गजब की कहानी होगी जो अपनी बेटियों को पालन पोषण करते हैं, उन्हें पढ़ाना तो लिखाना चाहते हमारे हैं। यहाँ मतलब हमसे भी छोटी छोटी लड़कियों की, जो हमसे छोटी थी उनकी शादियां हो गई थी। और अच्छा। हाँ, हम थे तो इसलिए और बोलते थे कि फलाने की लड़की की होगी, उनकी लड़की की होगी। अच्छा, इस तरीके अब का भी बड़ी दबाव आपकी लड़की बच्ची है, हाँ तो कर देना चाहिए ऐसे। अच्छा, ठीक है। तो दीदी ने भले ही किस्सा नहीं बताया, क्योंकि समाज में कई प्रकार की चीजें होती हैं, कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ ऐसे बढ़ते हैं कि फिर आप नौकरी में कैसे आई? मैं फिजिकल की भी तैयारी करने जाती थी ना, तो मेरे पापा जाते थे साथ में। अच्छा। हाँ, सुबह सुबह जैसे जा रहे हैं तो वहाँ क्या होता, बाहरी सोच सोच के लिए जाते थे, मेरे पापा जाते थे। और हम दोनों लड़कियां थे गांव के, दोनों एक साथ कर रहे थे। तो जाते थे तो मेरे पापा भी साथ में जाते थे। और मतलब जैसे हाई जंप लॉन्ग जंप है, पहले से वो खोद खाद के रेडी रखते थे। पापा जी, हाँ क्या आएंगे ये एक करेंगे गांव का पिता जो ट्रक फिजिकल। ड्राइवर है, वो भी ये सब हाँ भी हाँ, करते थे आपके लिए? करवाते थे हमारे साथ। तो अपने काम और इसके बीच में कैसे समय निकाल पाते होंगे वो? वो कब मतलब जब टाइम है ना तो वो जाते थे, और नहीं तो छोटे छोटे बच्चे उन्हीं को ले लिए, चलो भाई। वो हाँ, शौक शौक मदद से करो। जाते थे, हाँ दीदी चलो चल रहे हैं, हम भी कूदेंगे तुम भी। अच्छा। हाँ ये रहता था। फिर फिजिकल निकाला आपने ऐसे फिजिकल का। और नौकरी में आ गई, आरपीएफ की कांस्टेबल हो गई, हम्म। ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग है हिमाचल पालनपुर में, ट्रेनिंग हुई थी हमारी अच्छा। पीटीसी ड्रो में। और उसके बाद फिर नौकरी में आई। हाँ, नौकरी में आई जब, तो पहला साल कहाँ पे रहा, कहाँ कहाँ अभी तक आपने नौकरी करी? भोपाल स्टेशन। भोपाल स्टेशन। हाँ, और उसके बाद फिर रानी कमलापति दो, स्टेशन। मतलब दो जगहों पे हाँ तो नौकरी को कितना समय हो गया अभी? ट्रेनिंग को लेकर 10 साल, और 10 वैसे साल। 9 साल। 9 साल। हाँ, अच्छा। अब सीधे इस पे चलते हैं कि आपका रूटीन क्या रहता है काम का, मतलब हर रोज की दिनचर्या और ड्यूटी कैसी रहती है? ये तो थोड़ा, अब कभी दिन ड्यूटी है तो सुबह से उठना, वही खाना पीना बनाना, ड्यूटी सुबह निकलना कितने बजे अपना। उठना? अगर डे ड्यूटी है तो फिर 5 बजे उठते हैं। 5 बजे हाँ, उठते हैं? 5 बजे अच्छा। उठते, खाना वाना बनाया, अपना लंच पैक किया, बच्चे का लंच पैक किया, वो भी स्कूल जाने लगा है। हाँ। और हस्बैंड के लिए भी रखा, और ड्यूटी आ गई। अच्छा। हाँ, बाद बाकी जो हेल्प का जो भी काम रहता है, बच्चे को स्कूल भेजना मेरे हस्बैंड कर देते हैं। वो कर देते हैं। हाँ। अच्छा। और फिर हम 4 बजे ड्यूटी ऑफ हुई तो 4 बजे घर हस्बैंड ने पहुंचे। कभी कहा नहीं कि तुम ही करो भाई, मैं क्यों करूं, ये तुम्हारी नहीं, जिम्मेदारी है? ऐसे नहीं है, हम दोनों मिलकर करते हैं। पूरा सपोर्ट करते हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं। तभी कैमरे के कर सामने पाते तो नहीं बोल रही हैं? हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनसे कैमरे वो- कैमरे वैमरे की वजह से कुछ नहीं है, मतलब एक बातों से भी तो लगता है ना कि नहीं झूठ बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। मतलब भाई, कहीं पति नाराज ना हो जाए, कुछ सच कह दिया तो आपने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जो है वो बता रही हैं आप? रियल अच्छा। करते हैं, फुल सपोर्ट है हमारे ससुराल से भी। जो हमारे पापा ससुर है ना, हाँ। वो भी समझाते रहते हैं, इनको बोलते रहते हैं ऐसे ऐसे करना, ये मतलब जो भी उनका रहता है समझाने का, वो समझाते हैं। दीदी, 24 घंटे में कितनी देर ड्यूटी करनी होती है आप लोगों को? 24 घंटे में 8 घंटे रहती है। और अच्छा। कभी कभार जैसे बंदोबस्त वगैरह है कुछ है तो 12 घंटे, नहीं अच्छा, तो आठ समय बढ़ घंटे जाता है। हाँ। अच्छा। और उसके बाद जैसे कभी, अभी जैसे ट्रेन पे भी आपको चलना है, हाँ। ट्रेन में भी आप चल रही हैं, हम्म। तो इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या मानती है, चैलेंजेस क्या क्या है एक महिला आरपीएफ जवान के लिए काम करने में? अब जैसे हमारी ड्यूटी स्कॉटिंग ड्यूटी है, यहाँ हाँ, तक है ठीक है। तो अब गाड़ियों में जैसे चोरी भी हो जाती है। और किसी को प्रॉब्लम सीट को लेके हो रही है, किसी का मतलब डेली नहीं होती ये समस्या, हाँ। कभी कभार होती है तो उनको हैंडल करते हैं। और जैसे चैन पुलिंग भी होती है गाड़ियों में, तो वो भी हैंडल करना पड़ता है सब। दीदी, कभी ऐसा हुआ कि काम के दौरान आपको ये महसूस होता हो कि मैं, क्योंकि मैं महिला जवान हूं, तो एक बार में किसी को समझाइश देने के बाद उसने नहीं सुना? देखो कितनी बार में आप? पब्लिक है, कभी एक से संतुष्ट नहीं होती। कभी हमसे भी वही सवाल हमसे पूछा, अगले से जाकर वही सवाल पूछना है, फिर सवाल। और अब तो रह रह करके आदत पड़ गई है ड्यूटी करते करते, कि मतलब जैसे कोई पूछ रहा है या कुछ बोल के भी जा रहा है, ठीक है बोल के जा रहे, जाने दो, क्योंकि हमारी ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता। अच्छा।
जैसे कुछ हमने देखा अभी काम के दौरान आप कई जगहों पर जैसे आपने दरवाजे बंद कराए या लोगों को कहा वो तब इसलिए बंद करवाते हैं कि जैसे कभी कभी बैठे बैठे वहां पे अच्छी ठंडी हवा लगती है, लोगों की आंख लग जाती है और गिरने की संभावना रहती है। जैसे गाड़ी ब्रेक लग रहा है या हिल डुल रही है तो ऐसे लोगों की गिरने की तो संभावना। ज्योति दीदी की बात एक बार में सुन लेते हैं लोग। मैं बहुत क्लियर और साफ बात पूछ रहा हूँ कि नहीं, आपको सुनते कभी हैं। महसूस हुआ कि मैं महिला आरपीएफ की जवान हूँ और क्योंकि मैं महिला हूँ हाँ, इसलिए मेरी बात अगर कोई पुरुष आरपीएफ का जवान होता तो नहीं, मैं जल्दी उस तरह सुनता से ही बात रखती हूँ कि अगला सुन ले एक बार में। और ऐसा करना भी चाहिए। हाँ, तो सुन लेते हैं। अब वो कभी कभी तो उनका बोलते हैं कि ऐसे बोलती है वो, तो जो जैसा जहाँ माहौल देखते हैं उस हिसाब से बात करते कि हैं। कोई एक किस्सा याद आ रहा हो जो सबसे बेहतरीन हो आपके इन 9 सालों की पूरी जर्नी में। बहुत ऐसे बहुत सारी चीजें होती, बहुत मतलब पैसेंजरों की मदद करना, कभी वो चलते में चढ़ रहे हैं उनको रोकना, कभी गिर रहे हैं तो उनको हटाना, पकड़ के बाहर निकालना। इससे खुशी मिलती है आपको? हाँ, कि हाँ आज मुझसे अच्छा काम हो गया। इससे खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। अच्छा, कोई एक किस्सा जब किसी ने आपके साथ बदतमीजी की हो, ऐसा कभी कोई समय आया, कभी लगा हो आपको कि होती यार ये है, तो हद ये है? तो होता है। पैसेंजर पब्लिक के बीच में कर रहे हैं जॉब तो अच्छे बुरे लोग मिलते रहते हैं, अच्छे भी मिलते हैं और जो देख करके मतलब दूर से ही नमस्ते भी करते हैं लोग। और कुछ हर बहस भी टाइप करते हैं। बहस भी कर लेते हैं तो उनको भी समझाते हैं। अब हम जिस लेवल के उसी लेवल से उस हिसाब से समझाते हैं, करते हैं। ये है। कम से कम अभी तो वो कोई किस्सा बता दीजिए बगैर नाम लिए कि किसी ने एकदम हद कर दी हो और फिर आपने उसको सबक सिखाया हो कि भाई गलत तो गलत है। कुछ याद आता है? नहीं, तो ऐसे हैंडल कर देते हैं, उसको समझा देते हैं ना। पैसेंजर कोई भी है जैसे अब कभी गाड़ियों में जैसे पानी नहीं होता है या कोई एक किस्सा भी आपके सामने हुआ, उनको भी समझा करके अलग कर दिया, है ना। इसी तरीके से और कभी पब्लिक जैसे गाड़ियों में पानी नहीं होता, गाड़ी में एसीपी कर रहे बार बार, तो उनको भी समझाते हैं कि यहाँ 2 मिनट का, जैसे हमारी रानी कमलापति है 2 मिनट का स्टॉप रहता है, यहाँ इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो सकती है। आप हेल्पलाइन पे आप कंप्लेन डालिए तो अगले स्टेशन ज्यादा देर रुकेगी, वहां पे आपकी मतलब समस्या का समाधान हो जाएगा। दीदी आपने बताया कि आपका एक बच्चा भी है, तो नौकरी के दौरान ही बच्चा हुआ? हाँ, अच्छा। 2018 में शादी हुई थी, 20 में मेरा बेटा है। हुआ। फिर काम और प्रेगनेंसी और तमाम सारी चीजों को कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, इसमें फैमिली का भी सपोर्ट रहा है, अच्छा। डिपार्टमेंट का भी सपोर्ट रहा है। किस तरीके का सपोर्ट था? मतलब अब जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ तो जो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, उस टाइम मैं अकेली महिला थी वहाँ पोस्ट पे। अच्छा। हाँ, तो डे ड्यूटी और सीसीटीवी डायरी ड्यूटी करते थे प्रेगनेंसी के टाइम अच्छा। पे। हाँ, तो ऐसे हमने कर ली थी 8 महीने तक ड्यूटी। और 8 महीने तक प्रेग्नेंट रहते हुए हाँ, कर ली आपने थी। नौकरी करी? हाँ, कर ली थी। तो आपको ऐसा लगा नहीं कि मुझे नहीं, अब घर ऐसा पे रहना नहीं, चाहिए? नहीं, नहीं लगा, आराम से मतलब वो हो जाती इतनी जब सीसीटीवी और डायरी ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमारी डायरी ड्यूटी रहती है, सेंट्री ड्यूटी, तो उसमें इतना कोई काम नहीं रहता कि हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और हाँ, तो कर लिया था अच्छे तो से। अभी जैसे अभी भी तो बच्चा छोटा ही होगा? 5 साल का हो गया। 5 साल का हो गया। हाँ। अब जब 1 साल 2 साल का था, अब कितने साल का था फिर आप दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की? 1 साल का 10 महीने का जब था जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। तो उस वक्त पे तो बहुत केयर करना, तमाम सारी चीजें, क्या आपने हाँ, काम तो के? बीच में छोड़ देते थे, मतलब सर से परमिशन ले रखी थी, बोला था। हाँ, तो हमारे सर थे निहाल सिंह सर, इंस्पेक्टर सर थे, तो वो 1 घंटे की परमिशन दे के रखे थे, आप बीच में जा सकते हो। अच्छा। तो बीच में जाते थे, उसको फीड इट करा के आ जाती थी। फिर हस्बैंड रखते थे बच्चे को, या दादी रखती थी, मम्मी रखती थी, ऐसे। अच्छा, एक वर्किंग वुमेन आप ड्यूटी करती हैं, जीवन साथी का समझदार होना आपके काम के प्रति, आपकी जिम्मेदारियों के प्रति कितना जरूरी है दीदी? बहुत जरूरी है। अगर दोनों में मतलब वो उन हस्बैंड अगर कोऑपरेट नहीं, समझदार नहीं, आपको नहीं समझ रहा है तो फिर बेकार है। इनको समझना चाहिए, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझना तो पहले ही नौकरी वाली से जॉब शादी मत करो ना भाई। वो तो आप शादी कर रहे हो तभी आपको पता है वो नौकरी कर रही है, तो अच्छी बुरी सिचुएशन सब कुछ आएंगी, तो उनको हैंडल करना है ना दोनों को। आपके हस्बैंड हाँ, पूरी तरह से आपकी मदद वो करते हैं? प्रॉपर करते आपको हैं, समझते हैं? समझते हैं। आप भी उन्हें समझते होगे? बिल्कुल। तो दोनों तरफ से होता है। अच्छा, अब एक ये बात सोचो पूछ ना रहा कि हूँ। हम वही कोऑपरेट करता रहे और हम ना करें,
तो ऐसा भी तो नहीं होता ना। हाँ। अगर वो कर रहा है तो हमें भी करना है। और उसको भी नहीं सोचना चाहिए कि बस लेडीज ही कोऑपरेट करती रहे, जेंट्स ना करे। दोनों को मिलके करना चाहिए, तभी हो पाता है। एक के सारे नहीं रहना चाहिए। अब कोई लेडीज है, जॉब भी कर रही है, फिर घर जा रही, घर में पता चल रहा सारा बिखरा पड़ा है, तो उसका दिमाग खराब होगा ना घर हाँ, जाने में। बिल्कुल। और फिर यहाँ ड्यूटी का भी प्रेशर रहता है, ड्यूटी में अच्छी बुरी चीजें होती रहती हैं। तो ऐसे मतलब दोनों को लेके चलना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि जैसे काम का बड़ा स्ट्रेस हो या कभी किसी से बहस हुई हो, घर गई बहुत नाराज है, तो हस्बैंड मनाते हो या हस्बैंड मैनेज करते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी थक के आई हुई है, मैनेज करना चाहिए, या आप नाराज तो वो भी नाराज, ऐसा नहीं करते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मैं 4 बार ड्यूटी आती हूँ तो मेरे हस्बैंड आप मेरी सारी बात हो? नहीं नहीं, ये एक सामान्य और ये एक बहुत जरूरी बात है, नहीं और यही तो वो असल चुनौती है मुझे लगता है, नहीं आप जैसे कई महिलाओं के लिए। मेरे हस्बैंड ना बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे प्रति, बहुत। मतलब आप मानेंगे नहीं, वो बाहर भी अपना जो वो बहुत है प्रॉपर्टी, छोटा मोटा काम है, वो भी अपना संभाल लेते कर लेते हैं। और प्लस घर का जो काम, बच्चे को स्कूल छोड़ना लाना, उसको तैयार करके भेजना, बच्चे को नहला धुला कर, अच्छा, ये ये हस्बैंड करते वो हैं करते मेरे। हैं। हाँ। और उसके बाद जैसे जब 16 to 24 ड्यूटी रहती है, तो उस टाइम जैसे अब मैं आ गई, तो उनका जो भी खाया पिया बर्तन होगा ना, सारा साफ करके रखेंगे, क्योंकि वो सुबह उठ के फिर काम करेगी। तो वो उतना मतलब मुझे ये नहीं रहता कि मुझे जाके करना है, वो सब करके। सब करते हैं। ऐसा मान भी सकते हैं क्या कि आरपीएफ की इस ड्यूटी को आप उनके साथ की वजह से ही सही तरीके से निभा पा रही हो? बिल्कुल। मैं मतलब अगर उनका सपोर्ट ना हो तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। मतलब अकेले मैं बच्चे को देखूंगी, घर देखूंगी और जॉब देखूंगी, नहीं हो पाता ना सारा। मतलब आपकी सैलरी में आधी हिस्सेदारी उनकी भी है। पूरी है। आधी नहीं, पूरी है। जो हमारा वो वो क्या देखेंगे है, तो जो खुश हो उनका जाएंगे। है, वो मेरा है। आपका भी है। अ, एक बहुत जरूरी सवाल ये है कि ड्यूटी के दौरान जैसे कभी कभी कई अलग अलग मामलों में भीड़ हो जाती होगी, चलती तो ट्रेन में भी खैर उनके बहुत। पापा पुलिस में थे, तो वो रहे हैं इस उसमें। और घर में भी लोग हमारे जो बड़े भैया हैं, जेठ हैं, तो वो भी सियासत में है, इंस्पेक्टर हैं वो इस टाइम पे। तो मतलब वो उस माहौल में पले बड़े हैं कि उनको उस चीज का अच्छे से जानकारी है, कब जाना कब आना, क्या होता है क्या नहीं होता, सारी नॉलेज। अच्छा, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कोई परेशानी नहीं। एक जरूरी सवाल पर बात करते हैं कि अमूमन जब स्टेशन पर आपकी ड्यूटी लगती होगी या ट्रेनों में आप जब रहती हैं, अच्छी खासी भीड़ होती है। भीड़ को समझाना या किसी भी प्रकार की अफवाह में से रोकना, तमाम चीजें, ये कितना मुश्किल है? कैसे किसी व्यक्ति को समझाइश दी जा सकती है? या जैसे मान लीजिए एक साथ बहुत भीड़ लग जाना, कतारबद्ध तरीके से कहीं किसी को चढ़ने के लिए कहना, चलती ट्रेन से कोई उतर रहा है, चढ़ तो रहा है। स्टाफ एक स्टाफ नहीं रहता, बहुत सारे लोगों की ड्यूटियां रहती हैं। विसेल बजा बजा कर सबको, अब इतना चिल्ला तो सकते नहीं है, या हमारे यहाँ लाउड वो होते हैं, मेगाफोन रहते हैं। मेगाफोन से मतलब सबको भीड़ को पूरी को संतुलित कर किया जाता है, और लोगों को रास्ता दी जाती है आने जाने के लिए। और मतलब मेगाफोन भी रहते हैं जो, हाँ, नेक बैंड रहते हैं, उनसे भी मतलब भीड़ को संतुलित करते हैं। और विसेल के द्वारा भी लोगों को, विसेल बजा बजा कर इशारे से, हाँ, कि अच्छा। आप ऐसे जा सकते हैं, या जो भी भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो रही है उसको कैसे हटाना है। मुझे लगता है कि बातचीत बड़ी गहरी, बड़ी अलग तरीके की हुई, और ज्यादातर सवालों का बखूबी आपने जवाब दिया। बातचीत के लिए दीदी आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस पूरी बातचीत को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट पर बताइएगा, और जिस तरीके से कहानी की शुरुआत की थी, कितने चैलेंजेस, कितनी चुनौतियों के साथ महिलाएं जो हैं, वो ट्रेनों में आरपीएफ की महिलाएं कैसे काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, मुझे लगता है कि बेहतर समझ पाए होंगे। कुछ रह गया होगा तो लगातार ग्राउंड जीरो पर, डेली स्कूप पर, छुप छुप के अलग अलग कार्यक्रमों में लेकर आते रहने का प्रयास करता रहूं। फिलहाल अभी जहां हूं वहां से आप सबका विवान, और कैमरे के उस पार, क्योंकि अभी कहीं से मैं फिर ट्रेन पकड़ के भोपाल की तरफ जाऊंगा, तो इसलिए जहां हूं वहां का कह दिया। वहां से आप सबका विवान, और कैमरे के उस पार अंकित।